जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फो मेल में। और आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ये योजना दोस्तों 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। और इसके अंदर 2 लाख रुपए का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो भी व्यक्ति अपने आप को बीमा कराता है। इसका एनुअल प्रीमियम मात्र 12 रुपये है, यानी कि 12 रुपये में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इस नाम से भी काफ़ी प्रचलित है ये। दोस्तों ये जो योजना है ये बेसिकली जो हमारे देश का पिछड़ा व गरीब तबका है उसको सशक्त करने के लिए योजना बनाई गई थी। और इसके अंदर जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस या एनआरआई लोग होते हैं वो भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन उनको जो क्लेम मिलता है वो भारतीय मुद्रा के रूप में ही दिया जाता है। इस पॉलिसी में कोई भी भारतीय या एनआरआई नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष हो और उसके पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि एक्टिव बैंक अकाउंट, जो खाता डोरमेंट ना हो, और उसके अंदर इंश्योर करें कि 12 रुपये का कम से कम बैलेंस हो आपका। इस पॉलिसी का जो सालाना अवधि रहती है वो 1 जून से 31 मई तक प्रतिवर्ष के हिसाब से रहती है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होती है उसको पीछे 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। अगर कंप्लीट डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट में, मान लीजिए कि दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आँखों में नुकसान हो गया है, तो जो खुद बीमित व्यक्ति होता है उसको 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी कि एक हाथ, एक पैर और एक आँख में कोई तकलीफ़ हो गई है, तो 1 लाख रुपए की राशि जो बीमित व्यक्ति होता है उसको भुगतान की जाती है। इसके बाद इसके लिए जब आप लोग पॉलिसी कराने जाएंगे बैंक में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? सबसे पहले आपके पास अपनी एक आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए, एक एक्टिव बैंक अकाउंट यानी कि सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी है तो वो भी दर्ज कराएं, पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटोग्राफ और नॉमिनी की डिटेल। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसको हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद ये पैसा मिले, तो उसका नाम, उससे रिलेशनशिप, उसका एड्रेस और उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्लेम प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी लोगों के अंदर जानकारी नहीं है, तो वो कैसे करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है तो उसका नॉमिनी 30 दिन के अंदर अंदर पॉइंट ऑफ परचेज़, यानी कि जहाँ से आपने ये पॉलिसी ली है वहाँ पर संपर्क करें और उनको बताए। उसके साथ साथ उसको एक एफआईआर की कॉपी, एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना है पॉलिसी होल्डर का, और पॉलिसी का एक्नॉलेजमेंट। आप लोगों ने भी अगर ये पॉलिसी ली है तो प्लीज़ आप लोग अपने घर वालों को ज़रूर ये बता के रखें कि ये पॉलिसी का एक्नॉलेजमेंट है। अगर कल को ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उन लोगों को पता रहेगा। या फिर आप लोगों, अगर किसी के घर में ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है तो जो भी व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी पासबुक के अंदर ज़रूर देखें कि 12 रुपये की राशि अगर कटी हुई है और उसके आगे PMSBY लिखा है तो वो यही है, तो तुरंत जाकर के अपने वित्तीय संस्थान में संपर्क करें। अगर दूसरे केस में किसी को डिसेबिलिटी हो गई है तो भी आपको एफआईआर की कॉपी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि डॉक्टर जहाँ पे आपका इलाज हुआ है वो बना करके देंगे, और पॉलिसी का एक्नॉलेजमेंट, ये सब कुछ लेकर के जाना है। आजकल ये पॉलिसी जो है आप जो अपने बैंक मित्र वगैरह हैं वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अदर इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि एक तो इसमें ऑटो डेबिट ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करना ना भूलें। ऑटो डेबिट रहेगा तो हर साल आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही बैंक से 1 जून से और 31 मई के लिए आपकी पॉलिसी अपने आप रिन्यूअल हो जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jansurksha.gov.in है, और उसके टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पर सभी क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर भी आपके जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है या क्लेम फॉर्म है, वो सब कुछ आपकी सुविधा के लिए उसके ऊपर है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने पॉलिसी में एनरोल किया है वो एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानकारी भी आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और स्टेट वाइज टोल फ्री नंबर भी इसने साइट के ऊपर अपने डाल दिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिसी किन किन स्थितियों में लैप्स हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर आपका बैंक खाता जो है जिससे कि आपका प्रीमियम कटना है, अगर वो खाता बंद है तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अगर आपने खाता बंद करवा दिया है किन्हीं कारणों से तो भी आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अगर उस खाते में आपके मिनिमम अमाउंट यानी कि 12 रुपये की राशि नहीं है तो वो लैप्स हो जाएगी। तो प्लीज़ ये लोग आप ध्यान रखिएगा कि आपका खाता हमेशा चालू रहे, वो डोरमेंट ना हो, लेन देन करने में सक्षम हो।
अगर आपको पॉलिसी बंद करवानी है, क्योंकि इसकी जो सालाना अवधि है वो 1 जून से 31 मई के बीच है, तो आप लोग प्लीज़ पॉलिसी को 1 जून से पहले अपने आप बंद करा दीजिए। और पॉलिसी आजकल बैंक्स ने अपने जो नेट बैंकिंग है, ऑनलाइन पोर्टल है, उसके ऊपर भी इसको डाल दिया है, तो आप लोग इसको वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट पर जा कर के। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है आपने इस पॉलिसी का लाभ ले लिया हो लेकिन बाकी लोग अभी इससे वंचित हों। और आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। बेल आइकन को क्लिक करके रखिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।